See, from the day one, she tried to make a kind of environment where SIR not going to be held in West Bengal very smoothly. So she spread lot of confusion, a lot of things which is not supposed to be spreaded by one of the chief minister. Her main motive was to dismiss the SIR from the West Bengal. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार SIR पर अब टीएमसी की बौखलाहट सामने आ रही है और अब पश्चिम बंगाल में SIR का मुद्दा एक बड़ा विवाद बन गया है और अब ये विवाद और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश रच रही है और क्या ममता बनर्जी को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है SIR से कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और उसके बाद अब उन्होंने पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, यानी कि जो प्रमुख हैं चुनाव आयोग के, उनके खिलाफ अब शिकायतें दर्ज हो रही हैं, FIR दर्ज हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। जी हां, दक्षिण 24 परगना जिले के जिंततला पुलिस थाने में शुक्रवार को ये घटना सामने आई है कि टीएमसी के कैनिंग पूर्व विधायक शौकत मुल्ला ने खुद जाकर 7 लोगों के साथ साथ निर्वाचन आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई है। आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान लोगों का उत्पीड़न हुआ और मुल्ला का दावा है कि उनके क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में करीब 33,000 नाम मतदाता सूची से हटाने की सिफारिश हुई है, जिसमें 90% मुस्लिम समुदाय के हैं। उन्होंने CEC यानी कि चुनाव आयोग के प्रमुख पर सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के दलाल की तरह काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मतदाताओं को वंचित कर रहे हैं और साजिश चल रहे हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी के इन पूर्व विधायक के ऊपर सवाल ये उठता है, जो आज चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ जाकर FIR दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर लोगों का और एक ही पर्टिकुलर समाज से लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो एक ही यानी कि जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शिकायतें कानूनी हैं? एक स्थानीय बीजेपी के नेता ने तंज भी कसा है और कहा है कि टीएमसी विधायक को नाम हटने की जानकारी कैसे मिल गई, जबकि आधारिक सूची प्रकाशित ही नहीं हुई है अभी तक। और ये सबसे बड़ा सवाल है, जैसे कि चुनाव आयोग के प्रमुख जैसे संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है, फिर भी टीएमसी पुलिस इसे थाने तक ले गई। क्या ये ममता बनर्जी की रणनीति है? चुनाव आयोग को बदनाम कर और अब अल्पसंख्यक कार्ड खेलकर वोट बैंक बचाने का काम कर रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब टीएमसी के नेता इस तरीके से चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। बल्कि इससे पहले तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को टीएमसी के ही नेताओं के द्वारा कई बार धमकियां तक दी गई और SIR को लेकर क्या बड़े बड़े बयान दिए गए कि SIR होगा तो हम ये कर देंगे, SIR नहीं होने देंगे। और अब चुनाव आयोग प्रमुख के खिलाफ इस तरीके से FIR पश्चिम बंगाल में दर्ज की जा रही है। दरअसल SIR प्रक्रिया पूरे बंगाल में चल रही है। चुनाव आयोग ने 58 लाख से ज्यादा नाम पहले ही हटा दिए हैं, जिसमें मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित और इसी के साथ साथ अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा डिलीशंस यानी कि 8 लाख से ऊपर हुआ। टीएमसी इसे जनादेश चोरी बता रही है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना साफ है कि ये क्लीन वोटर लिस्ट के लिए जरूरी है। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार ने खुद बंगाल के अधिकारियों को चेतावनी दी कि कहा कि गलतियां, लापरवाही और सख्त कार्रवाई होगी जिन लोगों ने गलत तरीके से SIR का काम कराया, यानी कि अगर जानबूझकर किसी का नाम काटा या फिर किसी का नाम जो यहाँ का रहने वाला नहीं है उसका नाम जबरन जोड़ा गया, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक कि कई DM और
IROs का डाटा, यानी कि उनको भी डाटा गया है और पिछले दिन तो 7 लोगों को सस्पेंड भी किया गया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन AIROs को हटाया तो नहीं पर कहीं और स्थानांतरित कर दिया। पर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर उनके खिलाफ सस्पेंड का ही एक्शन लिया था। ममता बनर्जी खुद दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची थी, मीटिंग से वॉकआउट किया, इलेक्शन कमीशन पर अपमान का आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा था कि SIR सिर्फ TMC वाले राज्यों में हो रहा है, बीजेपी वाले असम में नहीं हो रहा। 58 लाख हटाना महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में विपक्ष है, उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने खुद बोगस वोटर डाले थे और अब क्लीन अप हो रहा है, तो ममता बनर्जी घबरा रही हैं। TMC के नेता अभिषेक बनर्जी ने व्हाट्सएप चैट दिखाकर आरोप लगाया कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स के नाम हटाने के निर्देश दिए गए हैं इन अधिकारियों को जो SIR का काम कर रहे हैं। लेकिन अब यानी कि अब जो है वो इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता को चुनौती देने जैसा लगता है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ जहां अब बंगाल से कई और लाख लोगों का नाम कटने वाला है क्योंकि SIR की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, और इसी के साथ साथ अब आपके लिए बता दें कि जहां TMC की बौखलाहट सामने आ रही है, वहां सवाल ये है कि क्या ये TMC की शिकायतें और आरोप चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर हमला है या फिर ममता बनर्जी 2026 में विधानसभा चुनाव में हार के डर से ये सब ड्रामे कर रही हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है कई और राज्यों में, तब से ही ममता बनर्जी ने SIR का विरोध करना शुरू कर दिया था। और जब पश्चिम बंगाल में SIR होने लगा है तो ममता बनर्जी की कई बार चुनाव आयोग प्रमुख से मीटिंगें, सुप्रीम कोर्ट में बार बार पर जाना, यह दिखा रहा है कि किस कदर ममता बनर्जी अब SIR से घबराई हुई हैं। इसी पर बीजेपी का भी कहना साफ है और बीजेपी कह रही है कि SIR से वोटर लिस्ट साफ हो रही है, TMC इसे रोकने के लिए राजनीति कर रही है। इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि SIR की प्रक्रिया कर रहे तमाम अधिकारी और जिस तरीके से बंगाल में SIR की प्रक्रिया हो रही है और भी राज्यों में SIR की प्रक्रिया हो रही है, इस पे पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया है कि वो SIR की प्रक्रिया पर नजर रखें। और इसी फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर शंकर घोष ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहा है और कहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सुनिए शंकर घोष का ये बयान। ED will speak on their ground. And BJP, we are all focused on election. So people will speak regarding the Chief Minister behavior at the time of investigation of ED. So it will be better in this particular matter. ED should clarify their position or their understanding regarding the order. We are not going to give any kind of comments on it. Do you think Mamata Banerjee when the ED people were raided prior to voting, it was connected? No, never. Actually, she maligned her post. She maligned the post of Chief Minister. The way she did, she tried to snatch all the documents from the investigating authority when they are investigating the case. This is not a very good instances for the democracy. Okay. Secondly, Mamata Banerjee flanked by CI. Mamata Banerjee yesterday said that they are trying West Bengal to give the seat to BJP. See, from the day one, she tried to make a kind of environment where SIR not going to be held in West Bengal very smoothly. So she spread lot of confusion, a lot of things which is not supposed to be spreaded by one of the chief minister. Her main motive was to dismiss the SIR from the West Bengal. When she failed to do so, she tried to attack the hearing center, non-cooperation with the ECI. All these things we observed in West Bengal. Now again she is saying some baseless words regarding the SIR. There is nothing to be targeted a particular state. If you go through UP, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala, there are no such instances happened where ECI told that state government is not assisting them. But in case of West Bengal, state government opposing SIR only because
their thought is that they are losing their grips from the people of West Bengal. So that's why she is speaking this kind of baseless words. Lastly, sir, ECI decided to deploy the paramilitary forces just before the election. See, we want peaceful election. From the independence, you will see that there is always bloodshed going on in West Bengal at the time of election, pre-poll and post-poll, and thereafter also. So people want in West Bengal that voting should be done in a peaceful environment. For that, any kind of arrangement, if ECI initiative, will welcome that. तो देखिए, शंकर घोष का बयान आपने सुना। इसी तरीके से तमाम बीजेपी के नेता एसआईआर और चुनाव आयोग के पक्ष में यहां पर खड़े हुए हैं और टीएमसी के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब विधानसभा चुनाव से पहले डर चुकी हैं और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही हैं? आप अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।